जो पिछली सरकार थी वो 1600 करोड़ रुपए उसका आवंटन की थी और हमारी सरकार वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 1000 करोड़ में बना रही है। इन्होंने उसका मानक घटा दिया, रोड की चौड़ाई घटा दिया, रोड का जो बगल में सर्विस रोड बनना था उसको ख़त्म कर दिया, तमाम जगहों पर जो उतरने के लिए बनना था उसको ख़त्म कर दिया। इन्होंने तमाम जन सुविधाएँ ख़त्म कर डाली। भारत में सबसे अधिक महंगी बिजली अगर कहीं मिल रही है तो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। 2 बूंदी पड़ी नहीं, बरसात शुरू हुई और तुरंत इनकी बिजली गुल हो गई। उसका तार सब लूज है, खंभे गिरे हुए हैं। 8 से 10-10 घंटे पर अगर शहरों में बिजली नहीं आ रही है और महाराज जी कह रहे हैं हम 24 घंटे दे रहे हैं, तो ये निहायत झूठ बोल रहे हैं। एक संत की पीठ पर रह करके, वो धर्माचार्य रह करके और मुख्यमंत्री के रूप में अगर ऐसा करेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे, तो जनता का विश्वास ऐसे लोगों से ही भी उठ जाएगा। धार्मिक धर्माचार्यों से भी विश्वास उठने लगेगा, क्योंकि अभी तो एक जल समाधि लेने वाले संत थे, घोषणा किए हुए थे अयोध्या के, अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट किया गया उनको। हाउस में ही उनको जल समाधि का दृश्य फिल्माना चाहिए। झूठ बोलने लगे हैं संत लोग। अब संत लोगों के आचरण पर शक होने लगा है कि कहीं असली संत हैं कि नकली संत। अब 1000 साल तक मुझे लगता है कि ये चुनावी मुद्दा राम मंदिर को बनाए रहेंगे। भगवान श्री राम का मंदिर इनको नहीं बनवाना। को 5 विकास बता दें कि गोरखपुर में 5 विकास काम इनका हुआ है तो मैं मान लूं कि इन्होंने विकास किया। आप 5 गिना दीजिए जो नहीं हुआ है। कांग्रेस ही पूरी टूट करके जाकर के बीजेपी बनी हुई है। कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। सीएम ने कहा कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पिछली सरकार थी वो 1600 करोड़ रुपए उसका आवंटन की थी और हमारी सरकार वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 1000 करोड़ में बना रही है। इन्होंने उसका मानक घटा दिया, रोड की चौड़ाई घटा दिया, रोड का जो बगल में सर्विस रोड बनना था उसको ख़त्म कर दिया, तमाम जगहों पर जो उतरने के लिए बनना था उसको ख़त्म कर दिया। इन्होंने तमाम जन सुविधाएँ ख़त्म कर डाली। जो एक्सप्रेसवे बनता है उस पर मंडियां बनती हैं ताकि किसानों का जो है वहाँ उत्पाद, किसानों की भू उपज क्रय हो, और तमाम चीज़ें जो एक्सप्रेसवे से जो रफ्तार ही नहीं बढ़ती है, विकास की भी रफ्तार बढ़ती है। इन्होंने उन तमाम मानकों को दरकिनार करके और उसका जो बजट घटाने का काम किया है वो निहायत ही गलत है। सारा अलाइनमेंट बनाने का काम समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया था और उसको इन्होंने ऐसा बना दिया कि अभी माननीय जी गए थे आजमगढ़ के दौरे पर, उन्होंने बताया कि कई जगह वो सड़क टूट गई है, कई जगह फट गई है, उसमें दरारें आ गई हैं, बहुत ख़राब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, मानक के विपरीत हुआ है, पूरी कमीशनबाजी और घूसखोरी उसमें हुई है। सरकार ने कहा कि हमने गाँवों तक बिजली पहुँचा दिया, हमने गाँवों तक खंभे लगवा दिए, जिन गाँवों में खंभे नहीं थे हमने वहाँ बिजली पहुँचा दी, किसानों को आराम से बिजली मिल रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले तो बिजली पर ये लोग जो कहते हैं भारत में सबसे अधिक महंगी बिजली अगर कहीं मिल रही है तो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, और बिजली है ही नहीं। बिजली गोरखपुर में जहां आप बैठ करके वार्ता कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ गोरखपुर में इस मोहल्ले में सवेरे से बिजली नहीं आई। ये इन्वर्टर भी बैठने वाला है, ये इन्वर्टर से ये पंखा चल रहा है। और गांव की हालत ये है कि जहाँ ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं वो ट्रांसफार्मर महीनों महीनों नहीं बदले जा रहे। हमारे गांव में 2 ट्रांसफार्मर सीएम पोर्टल पर ग्राम प्रधान ने 3 बार लिख करके डाल दिया, फिर भी अभी नहीं बदला गया। 10-10 kV का ट्रांसफार्मर हमारे गाँव में नहीं बदला गया है। और कहीं भी जो बिजली के इनके दावे हैं वो हवाई हैं। 2 बूंदी पड़ी नहीं, बरसात शुरू हुई और तुरंत इनकी बिजली गुल हो गई। उसका तार सब लूज है, खंभे गिरे हुए हैं, बहुत बुरी हालत है। उत्पादन तो जो अखिलेश यादव की सरकार में बिजली का उत्पादन हुआ था उसी उत्पादन का वितरण कर रहे हैं। 1 मेगावाट का उत्पादन इन्होंने नहीं किया है। जो भी बिजली की हालत है, बहुत ख़राब हालत है। बिजली तो आ गई, अब आई है पूरे 8 घंटे बाद शहर में अगर बिजली आ रही है। जैसे ही आपने इंटरव्यू दिया, सरकार को आपने बिजली पर घेरा, तुरंत बिजली आ गई। क्यों नहीं घेरते हैं हर मुद्दों पर? नहीं, हर मुद्दों पर घेरने की बात नहीं, इनको काम करना चाहिए। जनता ने तो सीधे दिख रहा है, आपने बिजली की बात कही, बिजली आ गई। हाँ, तो बिजली तभी आई, 8 घंटे बाद आ रही है। 8 घंटे से कैसे आदमी रह रहा है? कोविड के दौर में विपक्ष कहाँ था? उन्हीं के सांसद ब्रजेश ठाकुर और किशोर जी
विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, अपने ही सरकार के खिलाफ वो बोल रहे थे, विपक्ष नगण्य था। विपक्ष पर तो ये मुकदमे लगा रहे थे, हमारे लोग जहां कोविड में मदद करने जा रहे थे, जहां पर वो ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहे थे, दवाई पहुंचाने जा रहे थे, खाना पहुंचाने जा रहे थे, वहां पर एफआईआर करवा रहे थे कोविड में। फिर भी सबसे ज़्यादा एफआईआर समाजवादियों ये पर। तो आपके बात से सिद्ध हो गया कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र की कोख से पक्ष भी जन्म लेता है, विपक्ष भी जन्म लेता है, वही जनता पक्ष भी चुनती है, विपक्ष चुनती है। बिजली के मुद्दे पे मैंने बात की, आपने जैसे ही सवाल उठाया बिजली आ गई। सवाल आ नहीं गई, सवाल ये 8 घंटे बाद कैसे आई? बिजली कहीं है ही नहीं। और 8 से 10-10 घंटे पर अगर शहरों में बिजली नहीं आ रही है और महाराज जी कह रहे हैं कि हम 24 घंटे दे रहे हैं, तो ये निहायत झूठ बोल रहे हैं। एक संत की पीठ पर रह करके, वो धर्माचार्य रह करके और मुख्यमंत्री के रूप में अगर ऐसा करेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे, तो जनता का विश्वास ऐसे लोगों से ही भी उठ जाएगा, अपने धार्मिक धर्माचार्यों से भी विश्वास उठने लगेगा। क्योंकि अभी तो एक जल समाधि लेने वाले संत थे, घोषणा किए हुए थे अयोध्या के, अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट किया गया है उनको। हाउस में ही उनको जल समाधि का दृश्य फिल्माना चाहिए, क्योंकि ये केवल ऐसी बातें करके अपने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। झूठ बोलने लगे हैं संत लोग। अब संत लोगों के आचरण पर शक होने लगा है कि कहीं असली संत हैं कि नकली संत हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मंदिर में ये ढिलाई कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तेजी से मंदिर बनेगी। योगी जी ने कहा ऐसी नींव रख रहे हैं कि 1000 साल तक हिलेगा नहीं। अब 1000 साल तक मुझे लगता है कि ये चुनावी मुद्दा राम मंदिर को बनाए रहेंगे। भगवान श्री राम का मंदिर इनको नहीं बनवाना, कौन रोक रहा मंदिर? चुनाव विकास पे होगा। हमने देखा 17 का चुनाव, अखिलेश यादव ने कहा कि विकास बोलता है, कब्रिस्तान शमशान पे हुआ। इस बार का चुनाव विकास पे होगा कि अब्बा जान और चचा जान पे होगा? जिस देश का प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और श्मशान की भाषा बोलता हो मंच से, वो उस देश में आप उम्मीद करते हो कि चुनाव विकास पर होगा? हम लोग तो चाहते हैं विकास पर चुनाव हो। ये 5 विकास बता दें कि गोरखपुर में 5 विकास काम इनका हुआ है, तो मैं मान लूं कि इन्होंने विकास किया है। आप 5 गिना दीजिए जो नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है, हाँ 5 गिना दीजिए, 5 ही गिना। मैंने आपको बताया केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जब ये सांसद के रूप में लड़ते थे तो कहते थे गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएंगे, वो नहीं हुआ। एक कहते थे कि हम जो है का नाम है मेडिकल कॉलेज को केंद्रीय मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, वो नहीं हुआ है। एक कहते थे कि हम गोरखपुर में जब हमारी सरकार रहेगी तो भय मुक्त वातावरण रहेगा, वो नहीं हुआ है। 10 बार से 4 साल में 20 बार जलकुंभी निकली है इसी ताल की, 20 बार टेंडर हुआ है इसी रामगढ़ ताल का। ये टेंडर जो जलकुंभी घोटाला इन लोगों ने किया है, ये जलकुंभी घोटाला करने में सफल रहे हैं। कोई काम गोरखपुर में ये किए ही नहीं। 5 काम क्या गिनाऊं, इतना काम पड़ा हुआ है। बीजेपी ने कहा कि इनके यहाँ कैरियर है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, खुद कांग्रेस युक्त हो रही है। 6 साल पहले हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी ज्वाइन करते हैं और वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। विपक्ष के नेता बंगाल में, अब देखिए ममता के एक बड़े नेता शिवेंदु अधिकारी बीजेपी 6 महीने ज्वाइन करते हैं, विपक्ष के नेता बन जाते हैं। जितिन प्रसाद 3 महीने पहले, 4 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं। आपके पार्टी में बीजेपी कहती है वंशवाद है, परिवारवाद है कांग्रेस में, क्योंकि अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो एक परिवार का होगा, मुख्यमंत्री बनेगा एक परिवार का बनेगा। क्या कहेंगे? बीजेपी जो ये आरोप लगाती है वो अपने आईने में देखे। अभी जिन लोगों को उन्होंने एमएलसी मनोनीत किया है, उनके बेटे को सांसद बनाया है, राजनाथ सिंह के बेटे, और चीज़ें, हम इस पर सफाई क्या दें। हम ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश में ऐसा काम कर रही है जनहित का, जनता के लिए, कि समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। ये जो कह रहे हैं प्लेटफार्म, इनके यहाँ नेताओं का अकाल हो गया है। कांग्रेस के सभी नेताओं को, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के और जितिन प्रसाद तक को, अभी इनके यहाँ जितने भी हैं सभी आयातित नेता हैं। वहाँ भी तृणमूल से आयात किए थे और यहाँ भी आयात किए हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ झगड़ा घरों में कराते हैं और घरों में झगड़ा करा करके
कांग्रेस में भी ये छोटा झगड़ा कराए हैं। कांग्रेस के सभी नेताओं को तो ले ही आए, मेनका गांधी और वरुण गांधी तक को इन्हीं के यहाँ ले आकर के, आयातित नेता हैं इनके। आपके भी तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी के दर्जनों विधायक हमारे संपर्क में हैं, बसपा के दर्जनों विधायक हमारे संपर्क, आप भी तो आयात करने में लगे हुए हैं। हम शामिल कर रहे हैं, हम नेता नहीं आयात कर रहे। नेता हमारे अखिलेश यादव हैं, इनके यहाँ नेता आयात करके, और इनकी मजबूरी हो जाती है, वे आयात कर रहे हैं पंजाब में जा कर के कि कैप्टन साहब को लड़ा दिया जाए, कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री वहाँ का घोषित कर दिया जाए। सिद्धू इन्हीं के यहाँ से जा कर के वहाँ गए थे, वहाँ जा कर के बवाल किए। ये आयातित लोगों को ले आ करके, और कांग्रेस ही पूरी टूट करके जाकर के बीजेपी बनी हुई है। कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। इनको वंशवाद पर, परिवारवाद पर बोलने का कोई इसलिए हक नहीं है कि हम परिवार वालों का वोट लेते हैं, हम परिवार वालों का दर्द समझते हैं। तो जब हम परिवार वालों का वोट लेते हैं तो परिवार में अगर कोई योग्य व्यक्ति है, अपना करियर बनाता है, तो इसमें बुराई क्या है? संविधान हमें उसकी इजाज़त देता है। असंवैधानिक कहाँ है? जब ये असंवैधानिक नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है, तो फिर इनके कहने का क्या मतलब होता है कि परिवार में इनको ये होना चाहिए, उनको होना चाहिए? परिवार में कौन क्या करे? हमारे यहाँ ये नहीं रोका जाता है कि परिवार में हमें रोक करके रखें कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। हमारे परिवार में सभी स्वतंत्र हैं और हम परिवार वाले लोग हैं। हमारे परिवार में बाप हैं, माँ हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, कुनबा है अपना परिवार का। तो परिवार में सब लोग अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं। उनकी मर्जी राजनीति में जाना है तो राजनीति में जाएं। जनता उनको वोट दे करके जिताती है, और जो जनता के वोट से जीत करके आता है वो कोई दस्तखत करके नहीं बना दिया जाता है कि उनको मनोनीत कर दिया गया। उनको जनता के वोट से जीता करके अगर सदन में भेजती है जनता, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? हम परिवार का वोट लेते हैं, हर परिवार वाले वोट लेते हैं, बल्कि बिना परिवार वाले जितने हैं, जो पाखंड बना करके घूम रहे हैं जनता को इधर उधर ठगने के लिए, ऐसे बिना परिवार वाले लोग उनको वोट देते होंगे। हम तो परिवार वालों से वोट भी मांगते हैं, परिवार वालों से अन्न भी मांगते हैं, परिवार वालों से चंदा भी मांगते हैं, और परिवार वालों के लिए काम भी करते हैं। क्योंकि बेटे बेटियों के लिए हमने लैपटॉप बांटने का काम किया था, वो किसी परिवार के बेटे बेटी हैं। हम परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ दे रहे हैं, उन परिवार वालों के लिए दे रहे हैं। तो परिवार हो, इससे बेहतर क्या है? हमारा कल्चर है परिवार, भारत का कल्चर है परिवार। अब उनके व्याख्या में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे परिवार हैं। हमारे में तो दादा दादी, नाना नानी, फुआ, मौसा मौसी सब परिवार में आते हैं। हमारा परिवार बृहद है, समाजवादी परिवार है, और समाजवादी परिवार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा और एक जनहित की सरकार बनाने जा रहा है 400 सीटों के साथ।